दोस्तों एक बार फिर से मैं आपके लिए इंडियन आर्मी अग्निवीर फॉर्म फिलअप 2026 अप्लाई ऑनलाइन प्रोसेस की अपडेट लेके आ चुके हैं। किस तरह से आप इंडियन आर्मी अग्निवीर जीडी, अग्निवीर टेक्निकल असिस्टेंट ट्रेड्समैन, सोल्जर टेक्निकल, सिपाही फार्मा, जेएसयू रिलीजियस टीचर के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। लास्ट डेट ऑनलाइन आवेदन करने की 1 अप्रैल 2026 है। फॉर्म अप्लाई करते समय अगर आपके सामने कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है तो उसका हल भी आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। आवेदन करते समय आपको कोई भी ऐसी गलती या फिर मिस्टेक नहीं करनी होगी जिसको करने से आपका एप्लीकेशन फॉर्म भी रिजेक्ट हो सकता है। फॉर्म अप्लाई करते समय आपको कुछ जनरल गाइडलाइंस को रीड आउट कर लेना होगा, तभी आपका फॉर्म भी सक्सेसफुली सबमिट हो पाएगा। आवेदन करते समय आप अपना रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से करोगे, पर्सनल इंफॉर्मेशन कैसे दोगे, कैसे क्वालिफिकेशन की डिटेल आप फिल करोगे, किस तरह से डॉक्यूमेंट, सिग्नेचर, फोटोग्राफ कितने केबी में आप अपलोड करोगे, किसी भी जोन की किसी भी पोस्ट की पीडीएफ आपको कैसे डाउनलोड करनी होगी, फीस पेमेंट करते हुए रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक आप कैसे अपना फॉर्म अप्लाई करोगे। पूरी जानकारी के लिए आपको ये वीडियो शुरू से लेके एंड तक बिना स्किप किए हुए देखनी होगी। इस वीडियो को पूरा देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई वक्त गंवाए शुरू करते हैं इंडियन आर्मी अग्निवीर फॉर्म फिलअप की पूरी जानकारी। फॉर्म भरने से पहले आपको सबसे पहले हमारी वेबसाइट IND सरकारी नौकरी के इस पेज पर विजिट करना होगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और हमारे इस पेज पर विजिट करके आप यहां से इंडियन आर्मी अग्निवीर का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। इंडियन आर्मी भारतीय सेना की ओर से अग्निवीर जीडी, टेक्निकल असिस्टेंट ट्रेड्समैन, सोल्जर टेक्निकल, सिपाही फार्मा, जेएसयू रिलीजियस टीचर की पोस्ट निकाली गई है, जिसके लिए लास्ट डेट ऑनलाइन आवेदन करने की 1 अप्रैल 2026 है। क्वालिफिकेशन की अगर बात की जाए तो 8वीं 10वीं 12वीं पास अप्लाई कर सकते हैं। अलग अलग पोस्ट के लिए आप क्वालिफिकेशन यहाँ से चेकआउट कर ले। फिजिकल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की डिटेल भी आपको पोस्ट वाइज दे दी गई है। एज लिमिट अग्निवीर के लिए 17.5 से 22 वर्ष है, सोल्जर टेक्निकल के लिए 17.5 से 23 वर्ष है, सिपाही फार्मा के लिए 19 से 25 वर्ष है, जेएसयू रिलीजियस टीचर के लिए 25 से 34 वर्ष है। 250 रुपये सभी कैटेगरी के लिए एप्लीकेशन फीस है, जो कि आप ऑनलाइन मोड से पेमेंट कर सकते हो। सिलेक्शन होगा ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्जाम, फिजिकल टेस्ट, मेडिकल टेस्ट के आधार पे। ऑनलाइन आप ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हो joinindianarmy.nic.in पोर्टल से। इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन के अंतर्गत ऑफिशियल नोटिफिकेशन पीडीएफ लिंक पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने नोटिफिकेशन का ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आने के बाद आपको अलग अलग लोकेशन और अलग अलग पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन पीडीएफ के लिंक यहाँ पर दे दिए गए हैं। इन लिंक्स पर क्लिक करते हुए आप इनकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। अलग अलग पीडीएफ यहाँ पर दे दी गई है, आप चेकआउट कर सकते हो। इनमें आपको कंप्लीट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एग्जामिनेशन पैटर्न, सिलेबस, साथ ही साथ फिजिकल क्राइटेरिया, हाउ टू अप्लाई का प्रोसीजर, कंप्लीट डिटेल देखने को मिल जाएगी। पीडीएफ रीड आउट करने के बाद में आपको अप्लाई ऑनलाइन के इस लिंक पर क्लिक करना होगा, तो आपके सामने ऑनलाइन आवेदन करने का ये ऑफिशियल पोर्टल ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको 2 सेक्शन दिए गए हैं। अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको ऑलरेडी रजिस्टर्ड के इस सेक्शन में आना है। यहाँ पर आने के बाद गाइज आपको अपना यूजर नेम एंटर करना है। यहाँ पर आप अपना यूजर नेम एंटर करें, अपना पासवर्ड एंटर करें, ये कैप्चा कोड यहाँ पर आप एंटर करें और उसके बाद आप यहाँ पर लॉगिन टू कंफर्म के स्टेप पर क्लिक करते हुए अपने डैशबोर्ड में लॉगिन कर ले और अपना फॉर्म अप्लाई कर ले। और अगर आप यहाँ पर अपना पासवर्ड भूल चुके हैं तो आप फॉरगॉट पासवर्ड के ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हुए यहाँ पर अपना पासवर्ड रीसेट कर ले। यूजर नेम भूल चुके हैं तो उसके लिए भी आपको ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पर आप फॉरगॉट यूजर नेम के ऑप्शन पर क्लिक करें, अपनी बेसिक डिटेल्स प्रोवाइड कराएं और अपना यूजर नेम यहाँ पर रीसेट कर ले। इस तरह से अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आप लॉगिन करके अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। और अगर आप इस पोर्टल के थ्रू, इंडियन आर्मी के इस पोर्टल के थ्रू किसी भी भर्ती के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए आपको यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन के इस सेक्शन में आना है और यहाँ पर आने के बाद गाइज आपको रजिस्ट्रेशन के इस टैब पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने ये पॉपअप शो होगा। अब आपसे कहा गया है रजिस्ट्रेशन करने से पहले आपके पास ये चीज़ें होनी चाहिए। आपके पास यहाँ पर आपका आधार कार्ड होना चाहिए या फिर 10वीं क्लास का सर्टिफिकेट
उसके बाद आपके पास आपके सिग्नेचर की एक स्कैन कॉपी होनी चाहिए, उनका साइज 5 KB से 10 KB के बीच में होना चाहिए। एक रिसेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटो आपके पास होना चाहिए, उसकी सॉफ्ट कॉपी, यहाँ पर उसका साइज 5 KB से 20 KB के बीच में होना चाहिए। आपका आधार आपके मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए, उस पर एक OTP आएगा। एक एक्टिव ईमेल आईडी आपके पास होनी चाहिए। मार्कशीट होनी चाहिए आपके पास आपकी 10वीं की या फिर क्वालिफाइंग कोर्स की, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस पर अप्लाई करने के लिए जो क्वालिफाइंग कोर्स होगा उसकी मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। आपकी एड्रेस डिटेल यहाँ पर आपके पास होनी चाहिए। अगर आपके पास ये सभी चीज़ें हैं तो बस गाइज अब आपको यहाँ पर कंटिन्यू के इस टैब पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने से पहले आपको कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कराए गए हैं, आपको इन्हें केयरफुली रीड आउट कर लेना है। इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और उसके बाद फिर आपको कंटिन्यू की इस टैब पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन हैं। आप यहाँ पर आधार नंबर के थ्रू अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं या फिर 10वीं क्लास के सर्टिफिकेट के थ्रू अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर आप मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो फिर यहाँ पर आपको कन्फर्म टू फैच फ्रॉम डिजीलॉकर इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने बोर्ड का नाम सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना फुल नाम एंटर करना है, अपना रोल नंबर देना है, पासिंग ईयर सेलेक्ट करना है, ईमेल आईडी आपको अपनी एंटर करनी है, मोबाइल नंबर एंटर करना है और फाइंड के बटन पर क्लिक करके अपनी डिटेल यहाँ पर फैच कर लेनी है। और गाइज अगर आप आधार के थ्रू अपना रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, यहाँ पर आपके लिए आधार ऑप्शन बेस्ट रहेगा, तो आप आधार नंबर के इस ऑप्शन पर क्लिक करें, ओके करें। उसके बाद यहाँ पर आप कंफर्म टू फैच फ्रॉम डिजीलॉकर ऑप्शन पर क्लिक कर दें। आधार नंबर के थ्रू अगर आप अपना रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह से अब इंटरफेस ओपन होगा। अब गाइज यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर एंटर करना है, ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद फिर आपको नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपका आधार जिस मोबाइल नंबर से लिंक है उस नंबर पर एक OTP सबमिट किया गया है, वो OTP आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद गाइज आपको यहाँ पर कंटिन्यू के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आप अपना कोई एक मोबाइल नंबर आप एंटर करें और उसके बाद नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर दें। फिर आपके इस मोबाइल नंबर पर जो आपने मोबाइल नंबर ऐड किया है एक OTP जाएगा, वो OTP आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद कंटिन्यू के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको अपने डिजीलॉकर अकाउंट से डिटेल फैच करनी है, उसके लिए आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है। फिर गाइज आपको यहाँ पर अपना पर्पस सेलेक्ट करना है, किस लिए यहाँ पर आप डिटेल फैच आउट करना चाहते हैं। वेरिफिकेशन यहाँ पर आप ऑप्शन सेलेक्ट कर ले और फिर अलाउ के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपने डिजीलॉकर अकाउंट की डिटेल यहाँ पर आप फैच कर ले। और अगर आपका डिजीलॉकर की वेबसाइट पर अकाउंट नहीं है तो आपको गूगल पर जाना है, डिजीलॉकर टाइप करना है, digilokar.gov.in वेबसाइट आपको ओपन कर लेनी है। लॉगिन/रजिस्टर के स्टेप पर आपको क्लिक करना है, अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर करना है, कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है और फिर आपको अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हुए यहाँ पर अपना डिजीलॉकर की वेबसाइट पर अकाउंट क्रिएट कर लेना है और अपने सभी डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर आपको अपलोड कर देने हैं। अपना डिजीलॉकर अकाउंट क्रिएट करने के बाद फिर आपको गाइस यहाँ पर अलाउ के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपने डिजीलॉकर अकाउंट की डिटेल फैच कर लेनी है। डिजीलॉकर अकाउंट से अपनी डिटेल फैच करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर गाइस आपको सबसे पहले अपना स्टेट सेलेक्ट करना है। आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं आपको आपकी आधार संख्या ऑटोमेटिकली फिर मिलेगी। फिर यहाँ पर आपको आपका नाम भी ऑटोमेटिकली फिर मिलेगा। अब आपसे पूछा गया है कि क्या आपके पास यहाँ पर 10वीं क्लास का सर्टिफिकेट है या फिर इसके इक्विवेलेंट आपके पास कोई प्रमाण पत्र है। तो यहाँ पर गाइज अब आपको यस के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपको आपके अभिभावक या फादर का नाम आपको ऑटोमेटिकली फिर मिलेगा, ये आपके आधार से फैच कर लिया गया है। फिर यहाँ पर आपको अपने फादर या गार्जियन का नाम एंटर करना है, जैसा कि आपकी 10वीं क्लास के सर्टिफिकेट में है, यानी कि 10वीं के रिजल्ट में से आपको अपने फादर का नाम यहाँ पर आपको एंटर करना है। उसके बाद गाइज आपको यहाँ पर अपनी मदर का नाम एंटर करना है। फिर यहाँ पर आपको आपका जेंडर ऑटोमेटिकली फिर मिलेगा जो आपके आधार में होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ देखने को मिल जाएगी, ये भी आपके आधार से फैच कर ली गई है। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपकी जन्म तिथि आपके आधार कार्ड और 10वीं क्लास के सर्टिफिकेट में सेम है। तो यहाँ पर भी आपको यस के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, इस चेकबॉक्स को आपको ओके करना है, ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और फिर गाइज आपको सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर एक OTP सबमिट किया गया है, वो OTP आपको यहाँ पर एंटर करना है, ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस तरह से यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वेरीफाई हो जाएंगे।
फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना है। इसमें आपको अपनी कुछ और डिटेल्स प्रोवाइड करनी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना मैरिटल स्टेटस बताना है, आप मैरिड हो या फिर अनमैरिड। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी हाइट सेलेक्ट कर लेनी है, आपकी हाइट कितने सेंटीमीटर है, आपको सेंटीमीटर में अपनी हाइट यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। फिर गाइड यहाँ पर आपको अपना डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको अपना तहसील सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। फिर यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशनल डिटेल प्रोवाइड करनी है, आपकी हायर क्वालिफिकेशन क्या है वो यहाँ पर आप सेलेक्ट करें। आपने 8वीं पास आउट कर रखी है, 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर डी फार्मा या फिर बी फार्मा, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप बताएंगे आपने जो ये क्वालिफिकेशन कर रखी है उसमें आप पास आउट है या फिर अपेयर्ड है, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर आपको अपनी 10वीं क्लास का बोर्ड सेलेक्ट करना है, जिस बोर्ड से आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है। उसके बाद गाइज यहाँ पर आपको अपनी 10वीं क्लास का रोल नंबर या फिर सर्टिफिकेट नंबर एंटर कर देना है। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप रिमिस्ट्रिंग कैंडिडेट हैं, अगर हैं तो आप यस करेंगे, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद गाइज यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड क्रिएट करना है। यहाँ पर आपका पासवर्ड कम से कम 8 कैरेक्टर का होना चाहिए और ये अल्फा न्यूमेरिक फॉर्मेट में होना चाहिए। मीन्स आपके पासवर्ड में कम से कम एक अपर केस कैरेक्टर, एक लोअर केस कैरेक्टर, एक इंटीजर नंबर और एक स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि @ हैश या फिर डॉलर होना चाहिए। वही पासवर्ड आपको यहाँ पर कंफर्म पासवर्ड फील्ड में एंटर करना है। उसके बाद आपको ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और फिर गाइड आपको यहाँ पर सेव के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस तरह से यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। अब आपको गाइड यहाँ पर गो टू होम के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको आपके डैशबोर्ड में रिडायरेक्ट कर दिया गया है। यहाँ पर आपको आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया शो कर दिया गया है। ये आपके रजिस्ट्रेशन से फेच कर लिया गया है। रजिस्ट्रेशन में जो आपने डिटेल प्रोवाइड कराई थी उसमें से आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फेच करके यहाँ पर आपको शो कर दिया गया है। अब आपसे पूछा गया है कि क्या आप सर्विस पर्सन हैं, अगर हैं तो आप येस ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। फिर यहाँ पर आपको अपनी श्रेणी सेलेक्ट कर लेनी है, आप जिस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको आपकी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग पोस्ट शो कर दी गई है। यहाँ पर आप अपनी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग और फिजिकल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग जिस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं वो पोस्ट यहाँ पर आपको शो कर दी गई है। अब आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसके सामने आपको यहाँ पर अप्लाई की टैब दी गई है, आप इन टैब्स पर क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आप अग्निवीर जीडी, अग्निवीर टेक्निकल, अग्निवीर क्लर्क एसकेटी, अग्निवीर ट्रेड्समैन और अग्निवीर ट्रेड्समैन, आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पर आप रेगुलर कैडरे के इस टैब पर क्लिक करके चेकआउट कर सकते हो किस रेगुलर कैडरे की किस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आप एलिजिबल हैं। तो यहाँ पर आप अग्निवीर या फिर रेगुलर कैडरे में जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसके सामने अप्लाई की इन टैब्स पर क्लिक करें और अप्लाई कर लें। नेक्स्ट आपके सामने कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस ओपन होंगे, आपको इन्हें केयरफुली रीड करने हैं फॉर्म अप्लाई करने से पहले। और उसके बाद गाइड फिर आपको यहाँ पर इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करते हुए कंटिन्यू के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपका फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। अब आपको सबसे पहले यहाँ पर अपना रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करना है, फिर आपको अपने सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड करने हैं। इनके लिए आपको गाइडलाइन दी गई है, आपका जो फोटो होगा वो 5 KB से 20 KB के बीच में होना चाहिए और सिग्नेचर आपके 5 KB से 10 KB के बीच में होने चाहिए और आपका फोटो सिग्नेचर यहाँ पर JPG या फिर JPEG फॉर्मेट में होने चाहिए। तो अपना फोटो सिग्नेचर अपलोड करने के लिए आपको चूज फाइल के इन ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और 1 बाय 1 करके आपको अपना फोटो और सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड कर देने हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना रिलीजन सेलेक्ट कर लेना है, फिर आपको अपनी श्रेणी यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है, फिर आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और फिर यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर एंटर करना है, उसे एक बार फिर से एंटर करके कंफर्म कर लेना है और उसके बाद गाइड आपको यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू के स्टेप पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी कम्युनिकेशन डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आपको अपना परमानेंट एड्रेस एंटर करना है, इधर आप अपना परमानेंट एड्रेस एंटर करें और फिर आपको यहाँ पर अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस एंटर करना है। इस कॉलम में यहाँ पर आप अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस एंटर करें और अगर आपका कोरोस्पोंडेंस एड्रेस आपके परमानेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम है तो यहाँ पर आप इस चेकबॉक्स को ओके कर देंगे। सेम एज परमानेंट एड्रेस में ऑटोमेटिकली आपका कोरोस्पोंडेंस एड्रेस आपके परमानेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग यहाँ पर फिल हो जाएगा। उसके बाद आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और फिर गाइड आपको यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी कुछ और डिटेल्स प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपके पास कोई स्पोर्ट है, अगर है तो आप ये ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद गाइड आप यहाँ पर
स्पोर्ट का नाम सेलेक्ट करेंगे, जो भी स्पोर्ट आपके पास है उसका लेवल आप सेलेक्ट करेंगे, स्पोर्ट पोजीशन आप अपनी सेलेक्ट करेंगे। और अगर आपके पास स्पोर्ट नहीं है तो आप सिंपली नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आपके पास एनसीसी है, अगर है तो आप यस करें। और फिर आपको बताना है आपके पास एनसीसी का कौन सा सर्टिफिकेट है, ए बी सी या फिर सी विद आरडी। आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। और अगर आपके पास एनसीसी नहीं है तो आप सिंपली यहाँ पर नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको आपकी कैटेगरी ऑटोमेटिकली फिर मिलेगी जो आपने पीछे सेलेक्ट की थी। फिर यहाँ पर आपको बताना है कि क्या आपका रिलेशन है किसी आर्मी पर्सनल कैंडिडेट से, अगर है तो आप बताएं कि आप उनके सन हैं या फिर आप सर्विसमैन हैं, सर्विसमैन के सन हैं या फिर वार्ड विडो के सन हैं या फिर विडो के सन हैं। आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। और अगर आपका रिलेशन नहीं है तो आप यहाँ पर कुछ भी सिलेक्ट न करें, इस कॉलम को ऐसे ही आप खाली छोड़ दें। फिर यहाँ पर आपको अपनी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आपसे पूछा गया कि क्या आपके पास लाइट मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस है, अगर है तो आप यस करेंगे और नहीं है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। इस तरह से अपनी डिटेल्स प्रोवाइड करने के बाद गाइज फिर आपको यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है। गाइड यहाँ पर आप हमारी वेबसाइट से चेकआउट कर सकते हो कि किस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए क्या आपकी रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है। यहाँ पर अग्निवीर जीडी टेक्निकल असिस्टेंट ट्रेड्समैन के लिए आप पोस्ट वाइज क्वालिफिकेशन चेकआउट कर सकते हो। 8वीं 10वीं 12वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अग्निवीर जीडी वुमेन मिलिट्री पुलिस में यहाँ पर आपका 10वीं क्लास पास आउट होना जरूरी है 45% मार्क्स के साथ। सोल्जर टेक्निकल के लिए भी आपका 12वीं क्लास पास आउट होना जरूरी है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और इंग्लिश सब्जेक्ट के साथ 50% मार्क्स के साथ। तो यहाँ से आप चेकआउट कर लें। आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं आप अपनी क्वालिफिकेशन हमारी वेबसाइट के पेज से चेकआउट कर लें और उसके बाद आप अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल यहाँ पर प्रोवाइड कर दें। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी 10वीं क्लास की डिटेल प्रोवाइड करनी है। आप 10 सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद आपको बोर्ड या फिर यूनिवर्सिटी का नाम सेलेक्ट करना है जिससे आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है। उसके बाद आपको पासिंग ईयर सेलेक्ट करना है, कब आपने यहाँ पर अपनी ये क्लास पास आउट की है। फिर यहाँ पर आपको अपनी 10वीं का रोल नंबर एंटर करना है, सर्टिफिकेट नंबर करना है एंटर, और उसके बाद फिर आपको ऐड के ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी ये 10वीं क्लास की डिटेल यहाँ पर ऐड कर देनी है। इस तरह से यहाँ पर आपकी 10वीं क्लास की डिटेल सक्सेसफुली ऐड हो जाएगी। फिर गाइज यहाँ पर आपको अपने सब्जेक्ट की डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आपको सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, जैसे कि अगर आप इंग्लिश सब्जेक्ट की डिटेल देना चाहते हैं तो इंग्लिश सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद उसमें आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वो आप एंटर करेंगे, टोटल कितने मार्क्स थे जिसमें से आपने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वो आप एंटर करेंगे। और फिर आप ऐड न्यू रो के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपकी परसेंटेज ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके यहाँ पर आपको शो कर दी जाएगी। तो इस तरह से यहाँ पर आपको 1 बाय 1 करके अपने 10वीं के सभी सब्जेक्ट सेलेक्ट करके उनकी डिटेल्स प्रोवाइड कर देनी है। इस तरह से यहाँ पर आप अपनी 10वीं क्लास की डिटेल प्रोवाइड कर सकते हैं। इस तरह से यहाँ पर आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसकी जो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है उसकी डिटेल प्रोवाइड करने के बाद गाइज आपको फिर यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपने एग्जाम सेंटर की डिटेल प्रोवाइड करनी है। गाइज यहाँ पर आपको पहले स्टेट सेलेक्ट करना है, फिर उसके अंतर्गत एग्जाम सिटी आपको सिलेक्ट करनी है। इस तरह से यहाँ पर आपको 1 बाय 1 करके अपनी 5 एग्जाम सिटी सेलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पर आप जिस एग्जाम सिटी को जिस नंबर पर प्रेफरेंस देना चाहते हैं उस नंबर पर आप सिलेक्ट करें। इस तरह से आपको अपनी एग्जाम सिटी की डिटेल देनी है। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म खुद से भरा है या फिर साइबर कैफे के थ्रू भरवाया है या फिर किसी अन्य एजेंसी के थ्रू। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको क्वेश्चन पेपर का मीडियम सेलेक्ट करना है, आप किस लैंग्वेज में अपना क्वेश्चन पेपर चाहते हैं, हिंदी, इंग्लिश या फिर किसी स्टेट लैंग्वेज में। आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। इस तरह से अपने डिटेल प्रोवाइड करने के बाद गाइज फिर आपको यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म का पूरा प्रीव्यू शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है। इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। कहीं पर कोई मिस्टेक है तो आप एडिट के ऑप्शन पर क्लिक करके अपने फॉर्म में एडिट कर सकते हैं। और अगर सभी चीज़ें ओके हैं तो बस यहाँ पर अब आपको पे के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने फीस पेमेंट का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब गाइज यहाँ पर आपको 250 रुपये फ़ीस के रूप में जमा कराने होंगे। ये चार्ज यहाँ पर रजिस्ट्रेशन चार्ज है, सभी कैंडिडेट को ये फ़ीस का अमाउंट जमा कराना होगा। उसके लिए अब आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, अपनी ईमेल आईडी आपको यहाँ पर एंटर करनी है और फिर गाइज आपको कंटिन्यू के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब गाइज आप यहाँ पर ये QR कोड अपने UPI से स्कैन करके अपना फ़ीस पेमेंट कर सकते हो या फिर यहाँ पर आप UPI या फिर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर गाइज आप यहाँ पर नेट बैंकिंग के थ्रू अपना फ़ीस पेमेंट कर सकते हो। यहाँ पर आपके लिए UPI सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा, तो आप UPI के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होगा। यहाँ पर भी आपके पास फ़ीस पेमेंट करने के लिए 2 ऑप्शन हैं।
इसमें आप अपनी यूपीआई आईडी यहाँ पर एंटर करें और कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपना फीस पेमेंट कर दें। या फिर गाइज आपको ये क्यूआर कोड दिया गया है, आप यहाँ पर शो क्यूआर के इस ऑप्शन पर क्लिक करें, ये क्यूआर कोड आपको शो होगा, आप इसे अपने यूपीआई से स्कैन करें और अपना फीस पेमेंट कर दें। सक्सेसफुली फीस पेमेंट करने के बाद यहाँ पर आपके एप्लीकेशन फॉर्म की सभी टास्क कंप्लीट हो जाएगी और फिर आपको आपके डैशबोर्ड में डैश कर दिया जाएगा। आप अपने डैशबोर्ड में हिस्ट्री ऑफ एप्लीकेशन की स्टेप पर क्लिक करें, फिर यहाँ पर आपने जो फॉर्म सबमिट किया है वो यहाँ पर आपको शो कर दिया जाएगा। आप यहाँ पर स्टेटस के इस ऑप्शन में चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पर आपको सबमिटेड ऑप्शन देखने को मिल जाएगा कि आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। और गाइज फिर आप यहाँ पर व्यू के इस ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले सकते हैं फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो दोस्तों ऐसे आप इंडियन आर्मी, अग्निवीर और अन्य पोस्ट के लिए ऐसे अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।